हाँ हाँ। चाहिए मंगलाचरण पिछली पुस्तक का है, और वो पिछली नहीं कर पुस्तक हमने कल संपूर्ण कर दी थी। इनका से थोड़ी रेंटल इनकम है और जो आज बाकी नई पुस्तक का प्रारंभ हो रहा है, मैं सपोर्ट करती हूँ। जिसका नाम है अध्यात्म पटल। और उसका पीडीएफ कल ही भेज दिया था, और आप लोगों से विनती की थी कि उसका प्रिंट आउट सभी निकाल लेना, ताकि थोड़ा बहुत आप स्वयं स्वाध्याय कर लें, और फिर यहाँ भी जब उसे समझा जाए तो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये जो अध्यात्म पटल है, ये महर्षि आपस्तंभ ने इसके अंदर आत्मा का विचार किया है कि आत्मा क्या है। इस ग्रंथ के ऊपर आचार्य शंकर ने भी अपना विस्तृत भाष्य लिखा है, जो कि संस्कृत में है। वो हमारी समझ से परे है, मगर महाराज जी ने, महेशानंद गिरी जी ने, उन्हीं शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार बड़ा सुंदर विवरण दिया है इस पुस्तक में। ये बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, 175 पृष्ठ ही हैं इसमें सारे। और आपने जो प्रिंट आउट लेना है वो तो दो दो का एक प्रिंट होगा। तो थोड़े में ही आ जाएगा। महाराज जी ने इसमें बड़े सरल शब्दों के अंदर सारा ही वेदांत इसमें उंडेल दिया है। समझने में कोई कठिनाई नहीं है, बड़े क्रम से एक एक चीज को समझाया है। यदि इसको हम अच्छी प्रकार से अपने मस्तिष्क में ग्रहण कर लें इस सारी पुस्तक को, तो फिर वेदांत का कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहेगा। तो आशा है कुछ लोगों ने तो प्रिंट आउट ले ही लिया होगा, सिवाय रेणु भल्ला जी के, क्योंकि ये कल अनुपस्थित थी। तो हम इसको प्रारंभ करते हैं। इसके लिए मंगलाचरण आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें यहाँ मंगलाचरण इसका अलग से नहीं दिया हुआ है। कोई भी एक मंगलाचरण ही आप पहले। मंगलाचरण अगर रखा जाए जी, वो पहले करते थे, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन हाँ, चराचरम। हाँ वो वो कर मेरे सकते। ख्याल से कंठस्थ भी हो गई होगी सभी के पास। हाँ, वो कर तो सकते। उसमें पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कर लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। सुझाव है मेरा, बाकी मर्जी है। नहीं, ठीक बात है। आपने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है क्या आज? आज ये खुला नहीं है वीडियो, मैं क्या करूं। अच्छा, दोबारा खोल के देखो। लैपटॉप लैपटॉप के अंदर खुला नहीं है, अच्छा, कहीं और भटक गया मैं, इसलिए ऐसे ही चलने देते हैं। ठीक है। हम्म। तो इसमें 14 श्लोक दिए हैं आपस्तंभ ने। आपस्तंभ भय है, ये भय नहीं है। पुस्तक यदि आपके सामने होगी तो और भी ठीक से समझ में रहेगा। और इन्होंने जो धर्मशास्त्र लिखा है आपस्तंभ ने, उसका ये पहले अध्याय के अंदर
8वां परिच्छेद है। 7 जो परिच्छेद हैं उन्होंने छोड़ दिए हैं। किस लिए? क्योंकि उसके अंदर तो यज्ञ आदि का वर्णन किया गया है। जहां आत्मा का विचार शुरू हुआ है 8वें परिच्छेद से, वहीं से प्रारंभ किया है। तो इसमें 14 श्लोक हैं, तो हम श्लोक वाइज पढ़ेंगे और एक एक शब्द के अर्थ को ठीक से समझेंगे। महाराज जी ने एक एक शब्द को लिया है, उसको ठीक से समझाया है। तो पहला श्लोक है अथ। आध्यात्मिकान योगान अनुतिष्ठेत न्याय संहितान अनैश्चारिकान। ये पहला श्लोक है। इसमें क्या बताएंगे? पहला जो प्रवचन है, आत्मा के बारे में बताएंगे। तो पहले अथ का अर्थ बता रहे हैं महाराज जी। अथ, अथ का मतलब होता है अब, यानी किसी के बाद। कोई चीज पहले हो चुकी है, उसके बाद उसको कहते हैं अथ। जिसके बाद ये कहा जाता है ना, जिसके बाद कोई चीज पहले हो गई है, जैसे साधन चतुष्टय है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। ये उदाहरण दे रहा हूं, ये नहीं है कि ये इसमें है। उदाहरण दे करके समझा रहा हूं कि साधन चतुष्टय के बाद ही फिर हमारी प्रवृत्ति होती है ज्ञान में प्रवेश करने की। इसी तरह से ज्ञान में प्रवेश करने के लिए ये कह रहे हैं अथ, माने किसी चीज के बाद। किस चीज के बाद? आत्मा को सामने रख करके जो विचार किया जाता है उसको कहते हैं अध्यात्म। अगला शब्द इसके अंदर है अध्यात्म। अध्यात्म, इसको ठीक से समझ लो। अध्यात्म का मतलब शरीर नहीं है, बल्कि शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत। हेलो, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। ठीक है। ये ब्लैक हो गया था तो मैंने सोचा ये ब्लैक क्यों हो गया भाई। बोले जा रहे हैं फिर भी ब्लैक हो गया। चलो अब हो गया ठीक। शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत। आप जानते हैं शरीर सबसे स्थूल है, बाहर है। उसके बाद इंद्रियां हैं, दोनों प्रकार की, कर्णेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। और फिर उस मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार पर्यंत। इन सब को देखते हुए चलेंगे कि आत्मा कौन सा है इसमें से, तो हमें पता लगेगा कि न शरीर आत्मा है, न इंद्रियां आत्मा है, न कर्मेंद्रियां, न ज्ञानेंद्रियां, न प्राण आत्मा है, प्राण आत्मा भी नहीं है। मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अहंकार भी आत्मा नहीं है। इन सबसे परे जो है वो है आत्मा। उसी को विचार विचार उसी का करना है। मगर उससे पहले ये जो पढ़ते हैं, इन पढ़तों को भी तो समझना है कि इन पढ़तों ने, आवरणों ने उस आत्मा को ढक दिया है।
तो इनकी क्या सत्ता है कुछ, ये भी बात समझनी है। तो यहाँ आत्मा क्या है ये बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा का ही तो जिक्र कर रहे हैं ना, उसी को सामने रख करके विचार कर रहे हैं। तो आत्मा है क्या? तो सीधी साधी परिभाषा है कि मैं शब्द से जिसको कहते हैं वो आत्मा है। मैं, हम बार बार मैं बोलते हैं ना, सभी बोलते हैं मैं, इसीलिए ये सबका नाम है। मैं जो है ये सबकी आत्मा का नाम है, सर्वनाम। एक होता है संज्ञा। संज्ञा तो विशेष व्यक्ति का नाम होता है, और उसी के लिए फिर बाद में जब प्रयोग में आता है मैं, वह, इत्यादि जो भी है बाद में जो प्रयोग में आते हैं, तो वो सर्वनाम है। तो ये मैं जो है ये सर्वनाम है, सबका नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। यानी आत्मा जो है सबकी आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए तो सभी मैं वह बोलते हैं। और जिसके लिए ये मैं बोला जा रहा है, मैं, पहले तो आदमी अपना नाम बताता है कि मैं फला हूं, और मैं ये प्रवचन करने जा रहा हूं। फिर आगे जो है ना हम मैं लगाते चलते हैं कि मैं ये बताऊंगा, मैं ये समझाऊंगा, मेरे से आप ये समझ लेना। ये सर्वनाम हो गए ना ये, यानी उसी के लिए प्रयोग में आ रहे हैं ये। किसके लिए प्रयोग में आ रहे हैं? आत्मा के लिए। मैं जो है ये आत्मा के लिए ही प्रयोग में आ रहा है। इसको हम दूसरे शब्द से भी कह सकते हैं स्वयं, या उर्दू में कह देते हैं खुद। मैंने उसको खुद देखा, जोर देकर के कहा ना कि मैंने देखा, ये भी तो कह सकते थे। मैंने खुद देखा, मैंने स्वयं देखा। तो इसी मैं के बारे में विचार जो हम करेंगे ये आत्मा का ही विचार है। मैं का विचार करना आत्मा का ही विचार है। ये हमारा पहला प्रश्न था। इसके अंदर क्या बताया गया है कि आत्मा क्या है? मैं को ही आत्मा कहते हैं, मैं को, और सभी मैं बोलते हैं। तो ये आत्मा का ही नाम है, और इसी का ही विचार करना है, मैं का ही। जैसे कहते हैं कि नाम नामी तक पहुंचा देता है, तो ये मैं जो है ये अपनी आत्मा तक पहुंचा देगा। इसी का विचार करना है। तो ये पहला प्रश्न यहां तक बताया है। उसके अंदर आत्मा किसे कहते हैं? मैं को ही आत्मा कहते हैं। उसको मैं को स्वयं भी कहते हैं, खुद भी कहते हैं। और उसी का विचार करने से हम आत्मा तक पहुंचेंगे। अब अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, ये मैं कहां से प्रारंभ होता है? बताया था ना, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत। तो इसको हम इन शब्दों से भी कह सकते हैं कि मैं का उपक्रम और उपसंहार। मतलब कहां से उपक्रम माने प्रारंभ होना, और उपसंहार का मतलब लक्ष्य तक पहुंचना। थे ना वो षडलिंग, आपने समझे थे षडलिंग, 6 प्रकार के लिंग है, जिसमें से पहला लिंग है
उपक्रम और उपसंहार। उपक्रम का मतलब तो ये होता है कि जो चीज दी हुई है ज्योमेट्री के अंदर, जैसे कहते हैं ना त्रिकोण, जिसके 3 कोने होते हैं, इन तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। चाहे त्रिकोण कैसी ही बनी हुई हो, 180 उसका जोड़ बनेगा, डिग्री। तो ये तो दिया हुआ है, उत्तर दे रखा है और सिद्ध करना है इस उत्तर को। इसको कहते हैं उपसंहार। उपक्रम का मतलब यह है कि हमने उत्तर तो बता दिया, प्रतिज्ञा तो कर ली। क्या प्रतिज्ञा की? कि ये सिद्ध करो कि ये जो ट्रायंगल है, त्रिकोण है, इसके 180 जोड़ होता है इसके कोनों का। तो उत्तर बता दिया हमने, प्रतिज्ञा कर ली। उस प्रतिज्ञा तक पहुंचना है, उसको कह दिया उपसंहार। लक्ष्य, उस लक्ष्य को समझाना है युक्ति से। तो ये बता रहे हैं कि मैं का प्रारंभ कहां से है? शरीर से है। शरीर से, सबसे पहले तो शरीर आता है ना। शरीर को ही हम मैं कहते हैं, ये मैं हूं। कोई पूछे ना कि तुम कहाँ हो, ये रहा, शरीर पे छाती पे हाथ मार के कहता ये रहा। इसको आपने समझा था कि अन्नमय भी बोलते हैं शरीर को, अन्नमय। शरीर से जब आगे बढ़ते हैं कि शरीर तो मरने के बाद जल जाता है। फिर आया प्राणमय, कि जब तक प्राण रहते हैं तब तक शरीर रहता है। जब प्राण उड़ जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण रूपी पक्षी उड़ गया, तो शरीर निर्जीव हो जाता है। चाहे डॉक्टर लोग उसको, प्राणों को कृत्रिम रूप से संचालित करते हैं, क्या कहते हैं उसको? वेंटिलेटर। वेंटिलेटर। ऑक्सीजन देते हैं ताकि वो चालू रहे। तो कई बार तो वो प्राण शुरू हो जाते हैं और कई बार नहीं होते हैं। तो प्राण आया, प्राण ही तो ताकत देता है शरीर को। प्राण शक्ति जब कम हो जाती है बुढ़ापे में या बीमारी में, तो ना तो इतनी जोर से बोल सकता, आवाज धीमी पड़ जाती है, सारे शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, चलने फिरने को मन नहीं करता। प्राण जो है वो शक्ति देता है, किसको देता है शक्ति? ज्ञानेंद्रियों को भी शक्ति देता है। देखने की भी शक्ति प्राण से आती है, सुनने की भी, चखने की भी। पांचों ज्ञानेंद्रियां प्राण से संचालित होती हैं। जब प्राण अति क्षीण हो जाते हैं तो आंख खोलने में भी व्यक्ति असमर्थ होता है, बंद ही रखता है। मृत्यु के निकट ऐसे ही रहता है। कर्मेंद्रियों की भी शक्ति क्षीण हो जाती है, ना पैर हिला सकता, ना हाथ हिला सकता। प्राणों के कारण ही ये शरीर और जो इसके अंग हैं वो चलते हैं। कर्मेंद्रियां भी होगी, मन भी। मन भी जो है वो भी प्राण ही उसको शक्ति देते हैं ताकि वो संकल्प विकल्प कर सकता है। बुद्धि भी निश्चय करती है तो वो कब तभी कर पाती है जब उसको प्राण की शक्ति मिलती है। और फिर अहंकार, मैं पना भी तभी करता है जब आदमी में प्राण होते हैं।
जब प्राण अत्यंत क्षीण हो जाते हैं मृत्यु के निकट, तो वो ये समझता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, संबंधियों को छोड़ दिया, बेटे पोते को छोड़ दिया, धन मकान को छोड़ दिया। अहंकार नाम की चीज भी उसमें नहीं रहती है फिर। और अंत में जो है वो कहां पर जाकर के लक्ष्य होता है, जो प्रतिज्ञा की है कि मैं को हमने जानना है, तो मैं कहां जाकर के रुकेगा, शरीर से लेकर के ब्रह्म तक रुकेगा, आत्मा तक रुकेगा। अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। शरीर से लेकर के ब्रह्म पर्यंत सारे के सारे विचार मैं को लेकर होने से ये विवेचन आध्यात्म हुआ। यह अध्यात्म की और जरा विस्तृत व्याख्या हो गई। क्या हो गई? शरीर से लेकर के ब्रह्म पर्यंत सारे के सारे विचार, जो भी कुछ हम विचार करते हैं मैं को लेकर के, मैं के बारे में, यही तो करते हैं ना कि क्या शरीर मैं हूं, क्या कर्मेंद्रियां मैं हूं, क्या ज्ञानेंद्रियां मैं हूं, क्या प्राण मैं हूं, क्या मन मैं हूं, क्या मैं बुद्धि हूं। तो सबको नकारना होता है। और फिर जब ये आता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो यहां इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये जो सारा विवेचन है, विचार है, इसी को अध्यात्म कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा? एक तो अथ को समझा है, अथ माने उसके बाद। और दूसरा ये है कि मैं को समझा है कि मैं कहां से शुरू करके कहां तक मैं को पहुंचाना है। अभी हमने गलत मैं को पहुंचाया हुआ है, शरीर को मैं माना हुआ है, इंद्रियों को, प्राण को, मन बुद्धि को, अहंकार तक को मैं माना हुआ है। इन सबको नकारते हुए जब ब्रह्म तक पहुंचेंगे तब वहां पर कोई नकारना नहीं हो सकता। तो ये पहला पैराग्राफ जो है दूसरे पृष्ठ का, पहला कहिए पैराग्राफ या दो कहिए, यहां तक हो गया। अब फिर वो अर्थ को फिर समझा रहे हैं। पहले अर्थ का उन्होंने शब्द किया था, अब ये कह रहे हैं उसके बाद। किसके बाद? किसी भी चीज के बारे में विचार करने के लिए तुम्हें उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। विचार तभी करेंगे, अर्थ माने बाद में। किसके बाद में? विचार के। जब तक विचार नहीं करेंगे, विचार तभी कर पाएंगे जब किसी चीज के बारे में हम कुछ थोड़ा बहुत जानते होंगे। अगर कुछ भी हमको ज्ञान नहीं है तो हम उसका विचार कैसे करेंगे? अगर अमेरिका के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है कि अमेरिका देश भी है क्या नहीं है, तो हम पर विचार करने की हमारी इच्छा ही नहीं होगी। हाँ, अगर हमको ये पता हो कि अमेरिका देश है और उसमें ये सुविधाएं हैं, तो फिर हमारी इच्छा होती है कि इसकी और जानकारी भी प्राप्त करें, पूरी जानकारी प्राप्त करें। किसी ने कह दिया कि अमेरिका देखने योग्य है, अब बता तो दिया उसने, ये बता दिया कि देखने योग्य है, तो जानकारी हो गई ना, कुछ जानकारी हो गई। अगर ये भी जानकारी नहीं होती कि देखने योग्य है, तो काहे को हम चक्कर में पड़ते। तो किसी चीज का विचार तभी किया जाता है जब उसके बारे में थोड़ा ज्ञान हो। और अगर मान लो किसी को सारा ही सब कुछ मालूम है अमेरिका के बारे में,
कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कैसे वहां जाया जा सकता है, कैसे रहा जा सकता है, क्या उनकी संस्कृति है, सब कुछ अगर मालूम हो तो भी जिज्ञासा नहीं होती जानने की। अरे मुझे सब कुछ आता है, क्या विचार करूंगा इसके बारे में। कुछ भी जानकारी ना हो या सारी जानकारी ना हो तो विचार करने का मन ही नहीं होता। क्या विचार करना है हमको? नहीं जानते हैं तो क्या विचार करेंगे हम, अब जानते ही कुछ नहीं है उसके बारे में। या सब कुछ जानते हैं तो अब और क्या विचार करना है, तो विचार ही नहीं करते। विचार कब करते हैं, जब उसके बारे में थोड़ा जानते हैं और ज्यादा जानना चाहते हैं, अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, ठीक तरह से उसका भली प्रकार से जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिज्ञासा है हमारे मन में। जानना चाहते का मतलब जिज्ञासा है। थोड़ा ज्ञान है पर पूरा ज्ञान नहीं है। तो पूरा ज्ञान जब हम करना चाहते हैं, थोड़ा ज्ञान है पूरा ज्ञान करना चाहते हैं, तो ये हो गया उसका अर्थ। उसके बाद, किसके बाद? थोड़े ज्ञान के बाद। अब पूर्ण ज्ञान की और अज्ञान की बात नहीं करनी है कि कुछ भी पता नहीं है, अब तो थोड़ा ज्ञान है। उसके बाद, अथ माने उसके बाद फिर पूरा ज्ञान हम करना चाहते हैं, ये हुआ अथ। जो पीछे कहा था ना कि किसके बाद, इसके बाद। थोड़े ज्ञान के बाद पूर्ण ज्ञान। ठीक, ये पैराग्राफ भी हो गया। अब नीचे चलते हैं। जानना कई तरह से होता है। जानना, एक तो जानना हो गया कि सामने कोई चीज पड़ी है, देख ली तो ज्ञान हो गया। एक चीज सामने तो है नहीं, पर उस चीज का हमको कुछ संकेत मिलता है कि हम बाई चांस छत के ऊपर गए, वहां देखा हमने धुआं उठ रहा है। छत के ऊपर नहीं, बहुत दूर धुआं उठ रहा है। तो हमें मालूम है कि धुआं उठता है तो वहां आग होती है। तो इतनी जानकारी तो हो गई हमको कि हाँ वहां पर आग तो है। और ये भी पता लग गया कि किस दिशा में है। उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में, कहाँ लगी हुई है आग। तो थोड़ा ज्ञान हो गया। फिर हम आकर के पूछते हैं, नीचे आकर के किसी से, अरे वो आग कहाँ लगी है? तो वो बताता है फिर कहाँ लगी है, दिल्ली के अंदर कहाँ लगी है, इतने सारे जगह है, कोई भी नाम ले। उसने बता दिया तो हमें पता लग गया। तो ये ज्ञान कैसा हुआ? साक्षात ज्ञान तो हुआ नहीं। हमने तो देखा नहीं ऐसा कि चांदनी चौक में आग लगी है, मगर उसने देखा है, जिसने ये बताया कि मैं वहां रहता हूं, मैंने चांदनी चौक में रहता हूं और वहां आग लगी है। तो उसको तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, हमें तो परोक्ष हो रहा है। परोक्ष मतलब परे, अपने से परे हो रहा है ज्ञान, दूसरा बता रहा है ज्ञान को। मुझे साक्षात तो हो नहीं रहा, आग तो साक्षात दिख नहीं रही हमको कि आग लगी है, उसको हो रहा है। उसकी बात को हमने जान लिया तो ये हो गया परोक्ष ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान दो प्रकार से होता है, एक परोक्ष ज्ञान होता है और एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। देखो कितना क्रमबद्ध रूप से महाराज जी चल रहे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी, एक एक स्टेप, और बड़े मंद गति से
जैसे सर्दियों के अंदर गंगा जी जो है मंद गति से साफ सुंदर नीचे के पत्थर आदि भी दिखते हैं, ऐसे चलती है। बरसात के दिनों की तरह से उबड़ खाबड़ और रेत मतीले में नहीं चलती है। तो महाराज जी भी इसी तरह से क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, बड़े शांति से। कि ज्ञान भी, आत्मा का ज्ञान भी दो प्रकार से होता है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? जो शास्त्र ने बता दी बात, गुरु ने भी समझा दी बात, पर अभी हमको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो वो हो गया परोक्ष ज्ञान, अपने से परे। परोक्ष का मतलब परे समझो, अपने से परे, समझने के लिए अपने से परे। और जब वो अपने में हो जाएगा तो फिर अपरोक्ष हो गया, उसका उलट ए लगा दिया ना, अपरोक्ष, परे भी नहीं, मैं रूप से हो गया, तो उसको अपरोक्ष कहते हैं। ये जो है हमारा दूसरा प्रश्न भी यहां पर पूर्ण हुआ। अब तीसरे प्रश्न पर प्रवेश करते हैं। पहले भी चर्चा हुई है कि परमात्मा के पास तीन शक्तियां हैं, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। इच्छा को बीच में रखा है, ज्ञान को पहले रखा है, क्रिया को सबसे बाद में रखा है। इनका महत्व है इस चीज का, समझते चले जाना। किसी चीज का ज्ञान होता है तभी तो इच्छा होती है। बिल्कुल भी किसी चीज का ज्ञान नहीं हो तो इच्छा कैसे होगी? किसी ने रसगुल्ला खाया ही नहीं है, रसगुल्ले के बारे में सुना ही नहीं है कि रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, बड़ा मीठा होता है, बड़ा टेस्टी होता है, इच्छा ही नहीं होगी। तो पहले ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि पूरा ज्ञान, सामान्य ज्ञान होना चाहिए, उसका थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, पूरा ज्ञान तो बाद में होगा। तो ज्ञान, फिर इच्छा होती है कि उसको प्राप्त करूं, फिर उसके लिए आदमी कर्म करता है। परमात्मा का ज्ञान करने के लिए पहले तो उसका सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि ब्रह्म कौन है, क्या है ब्रह्म, मैं क्या हूं, आत्मा क्या है, थोड़ा सा ज्ञान हो। फिर उसके बारे में ज्यादा ज्ञान किया जाए, पूरा ज्ञान किया जाए। तो ज्ञान, सामान्य ज्ञान पहले, फिर इच्छा, फिर इच्छा होगी, चाहे इच्छा प्राप्त करने की हो चाहे उसको हटाने की हो, इच्छा होगी। जानने के बाद पता लग गया कि ये भिड़ है, ततैया है, ये अंदर घुस आया तो काट खाएगा, तो निकालने का प्रयत्न करते हैं। नहीं, फिर ज्ञान हुआ, फिर ये इच्छा हुई कि निकालो इसको, और फिर उसमें कर्म में लगे। ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये तीन शक्तियां परमात्मा की हैं, और ये तीनों शक्तियां हमको उधारी दे रखी हैं परमात्मा ने। सारी शक्ति तो उन्होंने अपने आप ली हुई है, हमारे में कुछ थोड़ी सी दे दी है। थोड़ी शक्ति उसमें से उधारी हमको दे दी है, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। वैसे तो परमात्मा और हम एक ही है ना? ये अभी कहाँ हमने समझा है मैं और परमात्मा एक हूं? एकदम उछल करके कैसे परमात्मा तक पहुंच गए कि मैं परमात्मा थोड़ी, मैं तो अभी शरीर समझ रहा हूं अपने आप को। हाँ, पर मुझे पता नहीं है कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं।
जब मेरा स्वरूप होगा, जब मैं ये समझूंगा कि मैं ब्रह्म हूं, तो सारी शक्तियां मेरी ही हो जाएंगी। जब राजा किसी को ये पता लग गया कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूं और उसकी पिता की हो गई है मृत्यु, मैं राजकुमार हूं इसी साम्राज्य का, तो वो राजा बन गया। फिर सारी शक्तियां उसी की हो गई। फिर जो पहले शक्तियां उसने दे रखी थी मंत्रियों को, देता है नहीं देता है उसकी मर्जी की बात है। काम चलाने के लिए राजा को, मंत्रियों को और अफसरों को शक्ति देनी होती है। वो कुछ नहीं करता कराता। मगर अभी उसे पता नहीं है कि मैं राजा हूं। तो ये 3 शक्तियां उसकी हैं, उसमें से कुछ हमको उधारी दे रखी है, थोड़ी थोड़ी। इसीलिए हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि हमको पूरा ज्ञान भी नहीं होता। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। हम तो थोड़ा बहुत जानते हैं और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, मगर ज्यादा ज्ञान फिर भी नहीं होता। सारा जीवन लगा देते हैं, एक विषय का भी पूरा ज्ञान नहीं होता। पीएचडी कर लो, उसके बाद भी नहीं होता सारा ज्ञान उस विषय का। क्रिया भी हम करना चाहते हैं, पर क्रिया में भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। कुछ सीमा दे रखी है हमको। जैसे किसी पशु को, गाय को लंबी रस्सी से बांध दिया खूंटे के साथ, वहां घास खूब है। अब वो सारा घास को चरती रहेगी, मगर वो उस परिधि से दूर नहीं जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा दूर जाने लगेगी, जितनी लंबाई उस रस्सी की है उससे ज्यादा जाने लगेगी, तो एकदम जो है खिंच जाएगी, वो जा नहीं पाएगी। हमारे पास भी इसी तरह से है, शक्तियां जो दे रखी हैं कर्म करने की भी, वो भी सीमित है। तो ज्ञान की शक्ति और कर्म की शक्ति तो थोड़ी बहुत मेरे अधीन है, पर जो इच्छा शक्ति है वो मेरे अधीन नहीं है। ये स्वामी स्वयं प्रकाश जी ने भी पीछे जब स्वस्तिका गई थी, चर्चा हुई थी, तो कहा कि ये जीव के अधीन नहीं है इच्छा। कब इच्छा हो जाएगी हमको क्या पता। कौन सी इच्छा कब हो जाएगी हमें कुछ पता नहीं है। कोई अधिकार थोड़ा ही हमारा इच्छा के ऊपर। हम किसी वस्तु को देखते हैं, जरूरी नहीं है इच्छा हो जाए, हो भी जाए, ना भी हो। तो इच्छा जो है जब हम कब होती है, जब हम किसी वस्तु को चाहते हैं कि ये मेरी हो जाए या इसको परे भगा दें, तब इच्छा होती है। तो महाराज जी बीच में जो है ना, थोड़ी सी कथा भी दे देते हैं, जिससे सभी साधकों का मन विचलित ना हो, और वो भी उस कथा के माध्यम से भी कुछ न कुछ उनको शब्दावली याद आए जाए। तो वो बता रहे हैं कि एक बार एक सत्संगी पति पत्नी, दोनों सत्संगी थे, दोनों विचार करते थे, विचारशील थे, भगत थे। हमारी जो भारतीय परंपरा है, आदमी आगे चलता है, स्त्री पीछे चलती, ऐसे वो चल रहे थे। अकस्मात अचानक आदमी ने देखा कि एक मोहरों का थैला पड़ा हुआ है रास्ते में।
उसने सोचा कहीं मेरी पत्नी का दिल ना लालच आ जाए उसको, उस पर मिट्टी डालने लगे। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? वो बोला सोना देखकर तेरी नीयत न डोल जाए इसलिए मिट्टी से ढांक रहा हूं। मतलब अपने आप को बड़ा बताया कि देखो मेरा तो मन डोला नहीं है पर तेरा न डोल सकता है। पत्नी भी विचारशील थी, कोई कम थोड़ा ही थी। पत्नी ने कहा इतने साल तुमने सत्संग किया है फिर भी मिट्टी और सोने में फर्क लग रहा है? गीता में भी तो आया है ना कि जो साधक है, परिपक्व साधक है, वो मिट्टी के ढेले में, पत्थर में और सोने में कोई अंतर नहीं समझता। सोने का ढेला हो, पत्थर का ढेला हो, मिट्टी का ढेला हो, कोई अंतर नहीं समझता। इतने साल सत्संग किए फिर भी मिट्टी और सोने में अंतर लग रहा है, तभी तो मिट्टी डाल रहे हो। अब एक रहस्य की बात बताते हैं। सोने का ज्ञान तो सबको एक सा होगा। उसको भी सोना लगा था, पत्नी को भी सोना लगेगा, दिख ही रहा था उसको। पर जो विवेकी है वो तो उसकी ओर आकर्षित नहीं होगा, और जिसमें विवेक नहीं है वो आकर्षित हो जाएगा, उसके मन में इच्छा हो जाएगी, और इच्छा हो जाएगी तो फिर क्रिया करेगा। तो क्रिया जो है वो इच्छा के साथ जुड़ी हुई है। क्रिया इच्छा के साथ जुड़ी हुई है, तभी तो क्रिया बाद में आई है ना। इच्छा होगी तो क्रिया करेंगे। पहले ज्ञान होगा किसी वस्तु का, सामान्य ज्ञान, फिर उसकी इच्छा होगी, फिर उसके अनुसार हम कर्म करेंगे। हमारी चाहना जो है वो हमारी इच्छा के ऊपर है कि हमारी इच्छा है कि नहीं उस वस्तु को प्राप्त करने की, चाहने की। और कोई चीज उसको इष्ट लगेगी, अच्छी लगेगी, प्रिय लगेगी, तभी तो उसका प्रयोग करेगा, वो उसी को लेने की कोशिश करेगा। तो बताते हैं कि सोने के घड़े में भी पानी रखते हैं। जो अमीर आदमी है चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। मगर जब चाय पीते हैं तो होठ जलते हैं उनके, क्योंकि चांदी का गिलास, चांदी का कप गर्म हो जाता है बहुत। और महात्मा लोग जो हैं वो मिट्टी के उसमें कुल्हड़ में पीते हैं, उनका तो होठ नहीं जलता। तो चाय पीते समय तो कुल्हड़ होना चाहिए, और वैसे खाना खाओ तो चांदी के बर्तनों में खाओ। चांदी के बर्तन अशुद्ध नहीं होते, हवा लगा दो उस पर थोड़ी सी, शुद्ध हो जाते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि जो इच्छा है वो क्रिया रूप है। जब इच्छा होगी तो क्रिया होगी ही होगी। इच्छा किस में उत्पन्न होती है? मन में उत्पन्न होती है। मन के अंदर, मन ज्ञान का भी साधन है, मन ज्ञान को भी करता है, सोच विचार करता है ना मन से, और मन से कर्म भी होता है। मन अगर नहीं हो किसी का तो कर्म कर नहीं करेगा, और न ही विचार करेगा। नहीं यार, विचार करने को मन नहीं करता, अब तो आराम से सोएंगे।
और काम करने को भी मन नहीं करता, अब तो लेटेंगे भाई, थक गए। ज्ञान कर्म ये जीव का स्वरूप है। ज्ञान और कर्म तो जीव का स्वरूप है। और लोग ये समझते हैं कि ज्ञान अलग है, ये ज्ञान करें या ध्यान करें, ऐसे बोलते हैं। एक ही बात है, दोनों को एक ही समझते हैं। ध्यान करने को भी ज्ञान कहते हैं, उपासना करने को भी ज्ञान ही कहते हैं, और श्रवण मनन को भी ज्ञान ही बोलते हैं। पर ज्ञान और ध्यान में तो अंतर है। ये बड़ा एक रहस्य की बात पहले भी एक बार आ चुकी है, 2 बार आ चुकी है, इसको भी समझ लो, उसके बाद यहाँ पर हम समाप्त कर देंगे। ज्ञान और ध्यान अलग अलग हैं। ज्ञान तो जो वस्तु जैसी है वैसा ही उसका ज्ञान होता है। वस्तु जैसी है उसको देखना, आंखें तो उसी को देखेंगी ना। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान होगा। तो उसको कहते हैं वस्तु तंत्र, कि वस्तु के अनुसार ज्ञान, वस्तु तंत्र। और ध्यान में तो हम जो हमारा इष्ट होगा, पत्थर की बटिया दे दी, अब चाहे उसमें विष्णु का ध्यान करो, जिस रूप में हमारा प्रेम होगा, भगवान कृष्ण में होगा, भगवान राम में होगा, जिस रूप में हम उसको प्रेम करना चाहते हैं, हम उसी का ध्यान करेंगे। है पत्थर की बटिया, आंख तो पत्थर की बटिया को देख रही है, पर ध्यान हम जो है ना वो विष्णु का करेंगे, या तो भगवान राम का करेंगे, कि इसने जो है अपने तीर कमान जो है ना वो बगल में लगाए हुए हैं, और भगवान कृष्ण का इष्ट होगा हमारा, उसको हम प्रेम करते होंगे, तो फिर हम ये लगाएंगे कि उनके हाथ में मुरली होगी और पैरों की नृत्य की मुद्रा होगी। तो वस्तु तो कुछ और है, पत्थर की बटिया है, पर ध्यान जो है हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जो हमें इष्ट लगता है, प्रिय लगता है, तो उसको कहते हैं पुरुष तंत्र। पुरुष के अनुसार, जैसा पुरुष चाहता है, इसलिए उसको पुरुष तंत्र कहते हैं। और जो ज्ञान होता है वो पुरुष के मुताबिक नहीं होता, जो चाहता है पुरुष। जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। वस्तु के अनुसार ज्ञान को वस्तु तंत्र, और पुरुष की इच्छा के अनुसार जो उसका रूप का ध्यान होता है वो हो गया पुरुष तंत्र। तो देखो इतनी सारी चीजें आज महाराज जी ने वेदांत की बता दी हैं। पहले अर्थ का अर्थ बता दिया, अथ अथ माने किसके बाद, उसके बाद, किसके बाद, जब थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए उसके बाद फिर जानकारी करनी होती। अथ थोड़ी जानकारी हो जाना। तो मैं के बारे में सबको थोड़ी जानकारी तो है, शरीर आदि को मानते हैं, पर पूरी जानकारी नहीं है। अथ को बताया, अध्यात्म को बताया, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत, और फिर आगे जाकर के ब्रह्म तक पहुंच गए। तो ये विचार करना कि शरीर से अहंकार पर्यंत मैं ब्रह्म नहीं हूं, उससे आगे ही मैं ब्रह्म हूं, ये हो गया अध्यात्म। अथ भी हो गया, अध्यात्म भी हो गया।
और अध्यात्म में जानना किसको है? मैं को जानना है। और मैं जो है शरीर से प्रारंभ करके मैं शरीर से शुरू होता है, तो इस मैं को नकारते चले जाना है, आगे जाकर के ब्रह्म पर जाकर के ये टिक जाएगा। उसको नकार नहीं सकते, आत्मा को नकार नहीं सकते। फिर ज्ञान बताया कि ज्ञान परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान माने जो परे है, हमारे से अभी हमारा अनुभव नहीं हुआ है, हमने जानकारी प्राप्त हो गई है किसी से, शास्त्र से हुई है या गुरु महाराज से हुई है। और अपरोक्ष ये है कि वो जानकारी हमने पूरी तरह से अब अनुभव में ले आए हैं, उसको भी बता दिया परोक्ष। फिर जो 3 शक्तियां बताई, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। इच्छा को बीच में रखा है, पहले सामान्य ज्ञान होगा, फिर इच्छा होगी, फिर क्रिया होगी। ये तीनों शक्तियां परमात्मा की हैं, उसने हमको उधारी दे रखी हैं कुछ कुछ। पर ज्ञान और क्रिया में तो हम स्वतंत्र हैं, जैसा चाहे ज्ञान करें, जैसा चाहे क्रिया करें, मगर इच्छा में स्वतंत्र नहीं है। इच्छा तो जैसी होगी होगी, हमें कुछ पता नहीं कब होगी, कैसी होगी, हम उसे चाहेंगे नहीं चाहेंगे। इच्छा के साथ क्रिया जुड़ी हुई है, और इच्छा जो है मन में होती है। मन जो है वो इच्छा का भी साधन है, ज्ञान का भी साधन है, और कर्म का भी साधन है। जब मन में इच्छा होगी तो हम ज्ञान भी करेंगे, और इच्छा होगी तो कर्म भी करेंगे। और फिर ये बता दिया कि ज्ञान जो है वो और ध्यान, उन दोनों में अंतर है। ज्ञान जो है वो वस्तु तंत्र है, जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान होगा। और ध्यान जो है या उपासना जो है वो है क्रिया तंत्र। सिंपल में पुरुष चपला तंत्र बेलन भी कर कहेंगे देते उसको, क्रिया साफ, तंत्र नहीं, ऊपर पुरुष गैस भी कर तंत्र देते कहेंगे। चपला जैसा बेलन हम और ध्यान गैस। लगाना चाहेंगे वैसा ध्यान लगाएंगे, तो पुरुष के अनुसार है। तो इतनी सारी बातें महाराज जी ने समझा दी हैं, समझाने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। अब आप इसको रिवाइज कर लेना, पहले मन मन के अंदर जो समझा है आपने बिना पुस्तक देखे हुए, उसको समझने का प्रयत्न कर लेना। जहां भूल आए, भूल जाओ तो फिर पुस्तक देख लेना, और फिर भी कोई कमी रह जाए तो कल फिर पूछ लेना। आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। प्रश्न संख्या, हाँ जी, हाँ जी, व्यास जी एक जिज्ञासा है जी। हाँ जी। अभी कहा जी इच्छा होगी तो क्रिया होगी, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना जी, क्योंकि अभी आपने भी कहा जी क्रिया में और ज्ञान में स्वतंत्र हैं। करने में स्वतंत्र हैं, इच्छा होगी, इच्छा के बिना तो कर नहीं पाएंगे। मगर नहीं, इच्छा तो होगी, इच्छा हो गई, उसके बाद जरूरी थोड़ी है क्रिया भी हो। उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा होगी तो क्रिया होगी कि नहीं होगी? नहीं, वो हट भी सकती है जी, इच्छा तो हो गई करके मगर क्रिया नहीं करी। विवेक से विवेक आया, कहता नहीं नहीं इच्छा तो हो गई है, विवेक ठीक करनी है, विवेक से क्रिया नहीं करनी है। रसगुल्ला खाने की इच्छा तो हुई जी, तुरंत आया ध्यान करके, नहीं भी डायबिटीज है मर जाएगा करके छोड़ दे, नहीं करता क्रिया। हाँ, ये तो विवेकी की बात हुई ना, विवेकी की। विवेकी तो ऐसा सोच लेता है, और जो अविवेकी है वो तो उसके अनुसार या तो उसको प्राप्त करेगा या उसको परे हटाएगा। हाँ, ये इन्होंने बोला है कि ये जनरली 3 स्टेप्स हैं, पर इसमें मतलब एक के बाद एक आएगा, पर अगर कोई बीच में मिस भी हो सकता है ना? ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान के बाद सीधा क्रिया आ जाए, इच्छा ना आए? इच्छा के बिना क्रिया कैसे होगी? जब तक किसी में कोई इच्छा नहीं होगी, खाने की इच्छा ना हो मेरी, तो मैं कैसे खाऊंगा बताओ? पेट भरा हुआ हो, मैं कैसे इच्छा खाऊंगा? नहीं। इच्छा में तो आपने कह दिया नहीं स्वतंत्र नहीं है, इच्छा कब आ जाए, कब हाँ, कैसे आए, तो वो तो कभी भी आ आ तो जाए। जाए, आ तो जाए, पर कर्म तो नहीं करूंगा ना फिर मैं। हाँ, उसमें ज्ञान में और कर्म, ज्ञान में और क्रिया में स्वतंत्रता है। इच्छा में तो हाँ, आपने कहा स्वतंत्रता नहीं है, कभी भी इच्छा भी आ गई, बोले जी क्यों आ गई पता नहीं चलता, हाँ, क्या ठीक है, प्रेरणा करी परमात्मा ने, मन में इच्छा आ गई कोई भी। बिल्कुल ठीक बात है।
हाँ चला दो। मगर इच्छा होगी तभी तो कर्म करोगे। हाँ, तो ये जो जो बहन कह रही है ना कि जी इच्छा वाला जो है पार्ट छोड़ नहीं सकते, इच्छा वाला पार्ट तो हमारे हाथ में ही नहीं है। हाँ, हाथ में हमारे दो ही हैं, ज्ञान और क्रिया, बस। अब कितने हाथ में है वो बात अलग है। हाँ जी, और कोई? पहला पाठ ये आपको कैसा लगा, ये बताइए आप, जो महाराज जी ने स्पष्ट किया है। कितना सारा वेदांत इसमें है। अभी एक प्रवचन पूरा नहीं हुआ है, कितना सारा वेदांत इसमें भर दिया है। और कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में ना आई हो? ये तो महाराज जी ने वैसे बहुत ही अच्छा समझाया और क्रमबद्ध तरीके से भी है। और क्योंकि हम जब लघु वासुदेव मनन पढ़ रहे थे तो उसमें तो हम मेरे को टफ भी लग रहा था बहुत, पर ये थोड़ा अच्छा लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि समझ आ जाएगा शायद। कहीं क्रम नहीं भी होता है तो मैं उस क्रम को लाने का प्रयत्न भी करता हूं। जैसे अथ को जो है ना, उन्होंने शुरू में भी कहा है, अथ को फिर बीच में भी कहा है उन्होंने, अथ। प्रथमा ने तो एक वो भी आता है, जैसे आता है ना अथ श्री महाभारत कथा, वो अथ का मतलब वो बोलते हैं अब। हाँ, अब इसके बाद। और अगर इंग्लिश में देखें तो आता है देयर देयर फोर। हाँ, इसमें कहा है कि अथ का मतलब कोई ना कोई पहले पहले हो चुका है। पहले कुछ हो चुका है, तो उसके बाद अब जो है ना ये मैं को जानने की इच्छा हो, तब इसलिए अथ। और अब वो भी आता है जी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो आता है उसके अंदर, ब्रह्म सूत्र के अंदर, उसमें भी ये अर्थ दिया हुआ है, अथ। अथ, अथ माने उसके बाद, किसके बाद? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा के बाद। वहां ये बताया है कि उसके बाद फिर ब्रह्म की जिज्ञासा होती है कि ब्रह्म क्या है। उससे पहले थोड़ी पता लगता है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये अथ का अर्थ है वहां पर। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और उससे पहले है अथा तो धर्म जिज्ञासा। धर्म की भी जिज्ञासा कब होती है? जब बहुत सारे पुण्य कर्म किए हुए हों हमने पूर्व जन्मों में, तब धर्म को जानने की इच्छा होती है कि धर्म किसको कहते हैं। और जब धर्म के अनुसार चलते हैं और फिर विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति करते हैं, तो फिर जिज्ञासा होती है कि ब्रह्म क्या है। उससे पहले ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होती है। अब आप कहोगे जी हमें तो ब्रह्म की जिज्ञासा हो गई अभी से। तो आपने सुना भी तो है, कितना सारा सुन लिया ना पहले। जिज्ञासा तो तभी हुई है ब्रह्म तक पहुंचने की। शरीर के बारे में भी जानकारी है, इंद्रियों के बारे में भी, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, अहंकार के बारे में। और सुनते आए हैं कि ये ब्रह्म नहीं है, ये आत्मा नहीं है, आत्मा इससे परे है। तो ये सुन चुके हैं तो ब्रह्म की जिज्ञासा हुई है। परोक्ष ज्ञान ही है जी, अभी आपने ही कहा था परोक्ष ज्ञान है, सही में परोक्ष ज्ञान भी है कि नहीं है, या खाली वो जो बोलते हैं ना जिज्ञासा के रूप में सिर्फ उतना ही है। परोक्ष हाँ, ज्ञान भी हो जाए तो परोक्ष के लिए प्रयास जरूर करता है फिर। और हाँ, परोक्ष ज्ञान भी बहुत बड़ी बात है। महाराज जी ने एक स्थान पर कहा है कि अगर परोक्ष ज्ञान हो गया तो 80% काम हो गया। और परोक्ष ज्ञान को वो ये कहते हैं कि सृष्टि, स्थिति, प्रलय का एकमात्र कारण ईश्वर है। अगर ये ज्ञान हो गया तो समझो परोक्ष ज्ञान हो गया। अब कहाँ समझते हैं हम कि सब कुछ पैदा उसी ने किया। हम तो कहते हैं बच्चा तो मैंने पैदा किया, मेरा है बेटा, तो ये मकान तो मैंने बनाया है, ये बगीचा तो मैंने बनाया है।
ये क्यों नहीं सोचता कि ये तो परमात्मा ने किया है, परमात्मा की क्रिया है ये। क्या चल रहा था, क्या बता रहे थे? सृष्टि की उत्पत्ति, फिर उसका पालन। बच्चे तो हम पालते हैं जी, मैंने अच्छे तरीके से पाला, इसको पढ़ाया लिखा है, तब जाकर के आईएएस में सेलेक्ट हुआ है जी। तो ये कहाँ हमने समझा है? तो ये तो निधि ध्यासन भी हो गया जी एक तरह से। अगर परमात्मा ही सब कुछ है तो अभी चलो ब्रह्म और अपनी परमात्मा की एक रूपता नहीं हुई उसमें। हाँ अगर अगर इतने भी आप कह रहे हो जी परोक्ष ज्ञान में ये भी दृढ़ हो जाए अगर कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है। हाँ, परमात्मा सब कुछ करने वाला है, परमात्मा पालन करने वाला है। माता के स्तनों में दूध पहले से ही उतार देता है, लो, और इससे बड़ा क्या है उदाहरण होगा? और फिर लीन भी करने वाला वही है, उसी के हाथ में तो डोरी है, जब चाहेगा खींच लेगा, अपने में लीन कर लेगा। और जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया वो भी लीन हो जाएगा उसके अंदर, उसको भी वो त्याग नहीं सकता। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो वो खुद ही हो गया। तो ये अगर किसी को हो गया है, महाराज जी ने कहा कि सृष्टि स्थिति प्रलय का एकमात्र कारण परमात्मा है, तो उसको जो है परोक्ष ज्ञान हो गया है, 80% हो गया है। अब उसको अपरोक्ष करने की बात रह गई है बस। ठीक है जी, 4 मिनट ऊपर हो गए हैं। अब करिए, भला जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण नारायण। नारायण।